नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी विद सागर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी डिमांड आ रहे थे कि डू डायर जिरहुल फुल, ये जो एक्साइज कांस्टेबल का सिलेबस में दिया गया है दोस्तों, डू डायर जिरहुल फुल जो पढ़ना है, इससे किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम में, उन सारे प्रश्नों को हम देख सकते हैं दोस्तों। या इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उस बुक से आपके किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उस बुक में हमें क्या क्या पढ़ने हैं। तो आप सबों का स्वागत है इस चैनल पर दोस्तों। अगर आपने इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों, तो इसी तरह के खोटा से रिलेटेड स्टडी करने के लिए दोस्तों, चाहे आप उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जैसे सीजल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपके खोटा की अच्छी से तैयारी करने के लिए आप इस चैनल से ज़रूरी जुड़ें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों डू डायर जिरुल फूल के बारे में। तो दोस्तों, जो ये उत्पाद सिपाही का सिलेबस है डू डायर जिरुल फुल, ये बेसिकली सबसे पहला प्रश्न तो आपको यहीं से बन जाएगा कि डू डायर जिरुल फुल ये किस तरह का बुक है। इसमें आपका गद्य संग्रह है, पद्य संग्रह है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। इस तरह के ऑप्शन बना के आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो दोस्तों ये बुक है आपका डू डायर जिरुल फुल, ये दोस्तों एक प्रकार का खोटा गद्य और पद्य संग्रह है। इसमें आपका दोस्तों गद्य भाग भी इसमें दिया गया है और पद्य भाग भी दिया गया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि ये जो डू डायर जिरुल फुल है, ये बुक आपका दोस्तों कक्षा 10वीं का पाठ्य पुस्तक का सिलेबस में दिया गया है। कक्षा 10 के बच्चों के लिए ये पढ़ने वाला बुक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये जो बुक है ये किस कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना दोस्तों 10वीं वर्ग की यह पाठ्य पुस्तक है। आगे हम बात करते हैं इस बुक के बारे में। तो इस बुक को दोस्तों बनाने में जो संपादक मंडल में कौन कौन थे, ये भी आपको नाम ध्यान में रखने हैं दोस्तों। आपको 4 ऑप्शन में दे दिए जाएंगे कि इन चारों में से कौन संपादक मंडल में शामिल नहीं थे। इस तरह के प्रश्न इस बुक से देखने को मिलते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों संपादक मंडल में कौन कौन थे। डॉक्टर A.K. झा, शिवनाथ प्रमाणिक, डॉक्टर B.N. ओहदार, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, डॉक्टर विनोद कुमार, शांति भारत, परितोष कुमार प्रजापति, प्रोफेसर दिनेश दिनमणि और प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू। दोस्तों, इन सारे नामों को आपको लगता होगा कि इतने सारे नाम है, आप कैसे ध्यान में रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप रोज़ाना सुबह आप एक ही काम कर सकते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। डेली बेसिस पे इनको नामों को लिखने की प्रैक्टिस करें दोस्तों। आपको 100% गारंटी है दोस्तों कि आपको नाम ध्यान में रह जाएंगे दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं जो संपादन सलाहकार में थे। तो इतने सारे लोग हैं दोस्तों संपादन सलाहकार में। डॉक्टर चतुर्भुज साहू, डॉक्टर पारसनाथ महतो, श्याम सुंदर महतो, गिरिधारी गोस्वामी, जिसे आकाश खूटी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि गिरिधारी गोस्वामी का उपनाम क्या हो गया, आकाश खूटी। बंसीलाल बंसी, सिराजुद्दीन जिसका उपनाम है सिराज, प्रोफेसर शशि कुमारी, धनंजय प्रसाद, वासुदेव महतो, सुकुमार, प्रदीप कुमार जिसका उपनाम है दोस्तों दीपक, प्रोफेसर संतोष कुमार महतो, डॉक्टर भोलानाथ महतो, ये सारे आपके संपादन सलाहकार थे। आइए हम और कुछ बातें जान लेते हैं। पुस्तक संपादन कार्यशाला के अन्य प्रतिभागी सदस्य, तो ये आपको ज़्यादा जरूरी नहीं, कम से कम आपको पहला वाला सारे नामों को ध्यान में जरूर ही रखें दोस्तों संपादक मंडल में। इससे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों इस बुक के बारे में आपके सबसे पहला प्रश्न तो बन सकता है कि ये जो बुक है डू डायर जिरुल फुल, इसका प्रथम प्रकाशन कब किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखने दोस्तों, इस बुक का प्रथम प्रकाशन 2010 ईस्वी में किया गया था। और कहाँ से किया गया था दोस्तों, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद के द्वारा किया गया था, बोकारो इस्पात नगर। और दूसरा बार जब इस बुक का प्रकाशन किया गया था तो कब किया गया था, 2015 में किया गया है, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ के द्वारा। पहला प्रकाशन 2010 में दोस्तों बोकारो इस्पात नगर से, और द्वितीय प्रकाशन जो किया गया था वो 5 साल बाद यानी कि 2015 में कहाँ से किया गया था, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ से किया गया था। अब हम देख लेते हैं दोस्तों इस बुक में विषय सूची में क्या क्या पढ़ने हैं। जैसा कि हमने पहले ही देखा कि इस बुक में आपको गद्य भाग भी पढ़ना है और पद्य भाग भी पढ़ना है। तो हम आइए देख लेते हैं पहले कि गद्य भाग में हमें कितने सारे टॉपिक पढ़ने, कितने सारे चैप्टर पढ़ने हैं। तो दोस्तों टोटल मिला के इसमें 15 टॉपिक पढ़ने हैं, 15 चैप्टर पढ़ने दिए गए हैं जो गद्य भाग में आपको सम्मिलित किए गए हैं। तो आइए हम एक एक करके इसके डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहला दोस्तों प्रश्न आपके जो गद्य भाग से पूछे जाएंगे, जो आप हो सके दोस्तों आपका उत्पाद सिपाही के अगर आपके पास पेपर हो दोस्तों, तो ज़्यादातर आपके जो चैप्टर के रचनाकार और वह किस तरह का रचना है कि भाषा, कहानी है, निबंध है, फिंगाठी है, लेख है, या किस तरह का वह टॉपिक दिया गया है, इसके बारे में प्रश्न पूछे गए थे। आपके आने वाले दिनों में दोस्तों खोटा का जो उत्पाद सिपाही का एग्जाम हुआ था उसके आपके क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दिए जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह के प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे।
तो आइए हम देख लेते हैं दोस्तों, जो गद्य भाग में है पहला चैप्टर आपको जो पढ़ना है ये है दोस्तों खोरठा साहित्यिक धरती। तो ये क्या है, एक प्रकार का कैसी रचना है, तो ये दोस्तों ये भाषा निबंध है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। और इसके रचनाकार कौन है, तो श्रीनिवास पानूरी जी ने इसके रचना किए हैं। तो पहला चैप्टर कौन सा है दोस्तों, खोरठा साहित्यिक धरती। यह किस प्रकार की रचना है, तो भाषा निबंध है। और इसके रचनाकार कौन है, तो श्रीनिवास पानूरी। ये तीन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये तीनों को जरूरी ध्यान में रखें। दूसरा इसी तरह आपको ध्यान में रखना है कि खोरठा भाषा परिचय और ओकर समस्या, ये किस प्रकार का रचना है, तो ये भाषा निबंध है। और इसके लेखक कौन है, डॉक्टर चतुर्भुज साहू। अगला है आपका एगो चिट्ठी। तो ये एगो चिट्ठी जो है, ये इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि एगो चिट्ठी दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि इनमें से किस बुक से लिया गया है, या फिर ये एगो चिट्ठी या किस प्रकार की रचना है, या इसकी रचनाकार कौन है। तो इस तरह के 3-4 प्रश्न टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो एगो चिट्ठी जो है दोस्तों, ये क्या क्या है, तो एक प्रकार का पत्र साहित्य है जिसके लेखक है आपके डॉक्टर ए.के. झा। अगला है आपका हमें खड़ा हो, ये एक प्रकार का फिंगाठी है दोस्तों, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर बी.एन. ओहदार। पांचवा जो है दोस्तों करम परब, यह एक प्रकार का लेख है जिसके रचनाकार हैं आपके गीता रानी। छठा है आपका संतोख, जो एक प्रकार का कहानी है। संतोख क्या है दोस्तों, कहानी है। और इसके लेखक कौन है, प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू। रईस्का, रईस्का भी एक कैसी रचना है, तो कहानी है। और इसके रचनाकार कौन है, तो बंसीलाल बंसी है। फूल, फूल क्या है, एक प्रकार की एकांकी है। और इसके रचनाकार कौन है, शांति भारत है। नौवा दोस्तों दिया है इसमें चैप्टर में जो पढ़ना है, चित्रा रानी, यह क्या है, किस प्रकार की रचना है, तो लोक कथा है। तो चित्रा रानी क्या है, एक प्रकार की लोक कथा है जिसके रचनाकार है शिवनाथ परमानिक। और 10वां चैप्टर दिया गया दोस्तों राम नारायण सिंह, ये जीवनी है दोस्तों, किसकी जीवनी है, तो राम नारायण सिंह की जीवनी है जिसके लेखक कौन है, जयवीर साहू। अगला जीवनी आपको पढ़ना है तिलका मांझी, ये भी आपको एक प्रकार की जीवनी है। किसकी किसकी जीवनी है, तो तिलका मांझी की जीवनी है जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर बी.एन. ओहदार। और अगला आपको पढ़ना है शेख भिखारी की जीवनी पढ़नी है, ये भी एक प्रकार की किसी रचना है तो जीवनी है। इसके लेखक कौन है, डॉक्टर पारसनाथ महतो। और अगला आपका पढ़ना है दामोदर पारसनाथ बाउंडी डहर जात्रा, यह किस प्रकार की रचना है, तो जात्रा वृत्तांत है जिसके लेखक कौन है, बंसीलाल बंसी। और अगला है आपका मुड़ फुचका, एक प्रकार की शॉर्ट स्टोरी है दोस्तों, लघु कथा। कैसी रचना है मुड़ फुचका, ये लघु कथा है जिसके लेखक कौन है, गिरधारी गोस्वामी। इसका उपनाम क्या है, तो आकाश खूटी। अगला आपको चैप्टर पढ़ना है 15वां चैप्टर पढ़ना है दोस्तों। इस बुक का आखिरी गद्य भाग का आखिरी जो चैप्टर दिया गया है वो हरियरे हरियर, ये क्या किसी रचना है, तो कहानी है जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर गजाधर महतो, जिसका उपनाम क्या है, प्रभाकर। तो दोस्तों ये कुल मिला के आपके इस बुक में डू डायर जिरल फुल की बुक में गद्य भाग वाले पोर्शन में टोटल 15 बुक पढ़ने हैं, 15 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से आपको मिला के भाषा निबंध हो, पत्र साहित्य हो, फिंगाठी हो, लेख हो, ये सारे मिला के जीवनी यात्रा वृत्तांत, ये सारे मिला के टोटल 15 चैप्टर दिए गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप एक एक करके सारे चैप्टरों का नाम, यह कैसी रचना है, कहानी है कि कविता है कि फिंगाठी है, और इसके रचनाकार के नाम तो कंठस्थ ही कर लें। आपको इससे ज़्यादातर इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगला भाग बात कर लेते हैं पद्य भाग। पद्य भाग में टोटल 24 चैप्टर पढ़ने हैं। दोस्तों बहुत सारे दोस्त कमेंट करके बोल रहे थे कि हमको पद्य भाग वाला, कविता वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है सिलेबस के अनुसार। तो दोस्तों मेरे कहने के अनुसार दोस्तों आप एक बार सिर्फ और सिर्फ इन सारे चैप्टरों के नाम और इसके रचनाकार कौन है, आप एक बार जरूर ही दोस्तों ध्यान में रख लें, आपको फ़ायदा ज़रूर ही मिलेगा दोस्तों। तो टोटल पद्य भाग में 24 चैप्टर दिए गए हैं। तो एक एक करके हम उसको एक नज़र देख लेते हैं दोस्तों कि चैप्टर का नाम क्या है और उसके रचनाकार कौन है। पहला जो आपको इस चैप्टर में दिया गया है पद्य भाग वाले डू डायर जिरुल फुल के चैप्टर में, पद्य भाग में पहला चैप्टर जो हमें पढ़ना है बावां हाथ, जिसके रचनाकार कौन है, शिवनाथ परमानिक जी। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है ककर आँखी पानी, जिसके लेखक है डॉक्टर श्रीनिवास पारूनी जी। तीसरा है आपका जाड़, डॉक्टर बी.एन. ओहदार के द्वारा रचना किया गया है। अगला है आपका स्वागत, जो डॉक्टर ए.के. झा द्वारा इसके रचनाकार हैं। दोस्तों इसके पूरे नाम भी पूछे जा सकते हैं कि डॉक्टर ए.के. झा का पूरा नाम क्या है, तो अजीत कुमार झा इनके पूरा नाम है। अगला आपको पढ़ना है आफत, डॉक्टर विनोद कुमार जी ने इनकी रचना किए हैं। दोतन पतय, प्रोफेसर शशि कुमारी। माटिक सोंद बांस, प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू। कौन टा बेस जू, ये रचनाकार किसके हैं, तो डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा यह रचना किया गया है। 9वां चैप्टर जो पढ़ना है ए मानुष, ये इसके रचनाकार कौन है, डॉक्टर दिनेश दिनमणि। अगला है आपका स्वराज,
जो जयवीर साहू के द्वारा लिखा गया है। माटिक मैल धोवारे, ये आपका बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया है। बेरा रहते बारह बाती, परितोष कुमार प्रजापति के द्वारा लिखा गया है। करिया पहाड़, रचनाकार कौन है? रमनिका गुप्ता। लौतन डहर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो शांति भारत। लौतन डहर मतलब दोस्तों नया रास्ता, लौतन मतलब नया, डहर मतलब रास्ता, नया रास्ता, ये आपका शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। भूतेक डर, ये आपका रामचरण विश्वकर्मा के द्वारा लिखा गया है। जय जवान जय किसान, ये आपका महेश गोलवार के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। जीबे जोधी सही देश, तो ये आपका टॉपिक जो यह कविता किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रहलाद चंद्र दास के द्वारा लिखा गया है। छीन लेलक सोनक थारी, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रदीप कुमार दीपक जी के द्वारा लिखा गया है। 19वां चैप्टर जो पढ़ना है, 19वां कविता दिया गया है इस बुक में, ढीठ, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। अगला आपका संगे संग, वासुदेव महतो के द्वारा लिखा गया है। अगला है आपका अब धरबो लुआठी, मोहम्मद सिराजुद्दीन के द्वारा लिखा गया है और इनका उपनाम क्या है? तो सिराज। अगला है आपका के का हऊ तोरा अबला, परितोष कुमार प्रजापति के द्वारा लिखा गया है। हमर मनेक गुमायर, ये अकलूराम महतो के द्वारा लिखा गया है। और आखिरी कविता है इस बुक का, भिखमंगा, ये किसके द्वारा लिखा गया? कृष्ण चंद्र दास आला, इसका उपनाम क्या है? कृष्ण चंद्र दास का आला इनको के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो टोटल दोस्तों इस डू डायर जीरल फुल में पद्य भाग में टोटल 24 कविताएं पढ़ने हैं। तो दोस्तों एक बार दोस्तों आप इन कविताओं के लेखक जरूर ध्यान में रख लें दोस्तों, आपको ज़रूर ही फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तो आपको पिछले वाले आप एक्साइज कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर का पेपर में जब डालूंगा तो उसमें दिखाऊंगा दोस्तों कि पद्य भाग से अभी आपके 1-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 24 तो हैं ही, तो आपको डेली बेसिस पे इसको लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो सारे नाम आपको ध्यान में रह जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों एक बार हम देख लेते हैं कि इस बुक में टोटल हमें क्या क्या याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहला दोस्तों कि डू डायर जीरलपुर एक ऐसी कविता बुक है, तो खोटा गद्य पर संग्रह, इसमें गद्य का भी भाग संग्रह किया गया है, पद्य भाग भी संग्रह है। किस वर्ग की ये पाठ्य पुस्तक है? तो 10वीं वर्ग की पाठ्य पुस्तक है। संपादक मंडल में आपको ये सारे नाम आपको एक बार ध्यान में रखने ही हैं दोस्तों। और सबसे पहला बात है कि इसका प्रकाशन कब किया गया था? तो पहला प्रकाशन 2010 में बोकारो इस्पात नगर के द्वारा, द्वितीय प्रकाशन 2015 में रामगढ़ के द्वारा। टोटल इसमें 15 चैप्टर दिए गए थे गद्य भाग में। तो इन 15 चैप्टर के आपके कौन सी रचना है और इसके रचनाकार कौन है और उस चैप्टर का नाम आपको ध्यान में रखने। और अगर पद्य भाग की बात करें तो पद्य भाग में टोटल 24 कविताएं दिए गए हैं और इन पद्य भाग के जो कविताओं के 24 कविताओं के लेखक जो हैं उनके नाम ध्यान में रखने हैं। इसी तरह के प्रश्न इस बुक से देखने को मिलेंगे दोस्तों। हम आगे आने वाली वीडियो में दोस्तों इस बुक से जो MCQ प्रश्न बन सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, उन सारे प्रश्नों को हम वस्तुनिष्ठ के प्रश्न के रूप में देखने वाले हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों डू डायर जीरल फुल से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम आगे आने वाली वीडियो में देख सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए दोस्तों आप इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।